हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 90 के बॉलीवुड का दौर आपको याद होगा तो एक एक्टर आप चाहकर भी भूले नहीं होंगे, वही रंगीला का पकिया जो आमिर खान का पक्का दोस्त होता है, जो फिल्म के आखिरी सीन में मिली को बताता है कि मुन्ना तुमसे प्यार करता है और सब कुछ छोड़कर जा रहा है, या फिर सरफरोश का स्मगलर वाला ठाकुर तो याद ही होगा। ये बेजोड़ किरदार चरित्र अभिनेता राजेश जोशी ने निभाए थे, मगर क्या आपको पता है कि उनकी मौत कितनी दर्दनाक हुई थी? आइए हम आपको इस बेमिसाल अभिनेता की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि आखिर 19 साल में उनकी जिंदगी का दर्दनाक अंत कैसे हो गया था। दोस्तों, आप हिंदी फिल्मों के बेहतरीन अदाकार मनोज जोशी से तो वाकिफ ही होंगे। उनकी कॉमेडी हो या गंभीर किरदार, मनोज हर पल रोल में दिल जीत लेते हैं। मगर क्या आपको पता है उनका एक छोटा भाई भी था जो उनसे भी अच्छा अभिनेता हुआ करता था? जी हाँ, वो राजेश जोशी थे। राजेश अपने भाई मनोज से 3 साल छोटे थे और उनका जन्म महाराष्ट्र के महार में 31 जुलाई 1968 के दिन हुआ था। गुजराती परिवार में जन्मे राजेश को बचपन से अभिनेता बनने का शौक नहीं था, मगर बड़े भाई मनोज की वजह से वो भी एक्टिंग लाइन में पहुंच गए थे। असल में मनोज जोशी को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था। 19 साल की उम्र में ही मनोज ने थिएटर ज्वाइन कर लिया था और वो गुजराती, मराठी से लेकर हिंदी नाटकों में किरदार निभाने लगे। बस उनको देखकर ही छोटे भाई राजेश के मन में भी अदाकारी का अंकुर फूट पड़ा। वो भी अपने भाई के साथ थिएटर पहुंच गए और नाटकों में हिस्सा लेकर अभिनय की बारीकियां सीखने लगे। दोनों भाई साथ ही मराठी थिएटर में दमदार अभिनय से झंडा गाड़ रहे थे। अचानक एक दिन राजेश जोशी की किस्मत ने धीरे से दस्तक दी। 1990-91 की बात है। हुआ ये कि मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा सुपरस्टार नागार्जुन के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने राजेश जोशी को नाटक में अदाकारी करते देखा था। राम गोपाल वर्मा ने उनको ऑडिशन के लिए बुला लिया। थिएटर के कलाकार राजेश के लिए फिल्मी ऑडिशन कौन सी बड़ी बात थी, बस उन्होंने ऑडिशन रूपी परीक्षा पास की और मिल गई पहली फिल्म। 1992 में आई फिल्म का नाम था द्रोही। पहली ही फिल्म में अपनी अदाकारी से उन्होंने रामू का दिल ऐसा जीत लिया कि उन्होंने राजेश को वो फिल्म दे दी जिसने इनको लोगों के बीच मशहूर कर दिया था। 1993 की बात है। रामू ने आमिर खान, जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर के साथ एक फिल्म बनाने की योजना बनाई। इसमें आमिर के बेस्ट फ्रेंड के किरदार के लिए कई एक्टर आए, मगर रामू के दिल में तो राजेश की अदाकारी बसी हुई थी। उन्होंने वो रोल राजेश जोशी को दे दिया। 1995 में फिल्म आई रंगीला। आमिर के टपोरी दोस्त पकिया के किरदार में इस अभिनेता ने कमाल कर दिया। आखिरी सीन में उनका वो डायलॉग जब वो मिली से मुंबईया स्टाइल में कहते हैं, तुम लोग का स्टोरी सुन के अपन को तो शादी और प्यार से नफरत ही हो गईला है। ये डायलॉग खूब मशहूर हुआ था। रंगीला सुपर हिट हुई तो 90 के दशक में राजेश जोशी भी बॉलीवुड के बड़े चरित्र अभिनेता बनकर उभरने लगे। अगले ही साल अमिताभ बच्चन की कंपनी ने उनको अपनी फिल्म में 2 रोल दे दिए। 1996 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने चंद्रचूड़ सिंह और असरद वारसी की फिल्म में उन्होंने ज्योतिष बनकर भरपूर मनोरंजन किया था। अब हीरो के दोस्तों के किरदार तो राजेश को मिलने लगे। 1997 में आई अफलातून फिल्म में अक्षय कुमार के दोस्त का रोल भी डायरेक्टर गुड्डू धनोवा ने उनको दे दिया। इस फिल्म में भी उन्होंने शानदार अभिनय किया। मगर दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए। किसे पता था कि राजेश जोशी के पूरे फिल्मी करियर के 2 सबसे बेहतरीन फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज होगी। कौन जानता था कि बॉलीवुड का ये उभरता चरित्र अभिनेता सिर्फ 29 साल में ही दर्दनाक मौत का शिकार हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे उनकी सिर्फ 29 साल में मौत हो गई थी। चलिए हम बताते हैं। 1998 की बात है। राजेश जोशी का करियर बहुत अच्छा चल रहा था। वो 2 बड़ी फिल्मों की एक साथ शूटिंग कर रहे थे। पहली थी सत्या, जो मुंबई परछाई अंडरवर्ल्ड पर बन रही थी। राम गोपाल वर्मा ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ रामू ने राजेश को भी बप्पू नामक दमदार नेगेटिव किरदार दिया था। इसी के साथ वो जिस दूसरी फिल्म में काम कर रहे थे वो थी आमिर खान की सरफरोश। इस फिल्म में उनको राजस्थान के स्मगलर बाबा ठाकुर का रोल मिला था, जो हथियार तस्करों से मिला होता है। दोनों फिल्मों की शूटिंग में वो काफी बिजी थे, मगर आगे किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 11 जनवरी 1998 की बात है। उनको एक जरूरी फंक्शन में जाना था। वो अपनी पत्नी फाल्गु जोशी को बताकर कार से निकले। कार वीर सावरकर मार्ग पर पहुंची ही थी कि अचानक एक बड़ी गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि राजेश को गंभीर चोट आ गई। हादसे के फौरन बाद आसपास इकट्ठे लोग आनन फानन में खून से लथपथ राजेश को हिंदुजा अस्पताल ले गए। डॉक्टर पूरी रात उनकी जान बचाने की हर कोशिश करते रहे, मगर चोटें इतनी गंभीर थी कि उनके महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना ही बंद कर दिया। अगले ही दिन 12 जनवरी को बॉलीवुड का बेमिसाल अभिनेता दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। उनकी
मौत ने पूरे फिल्म जगत को हैरान कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बस 29 साल में राजेश जोशी की हादसे में मौत हो जाएगी। उनकी मौत के बाद सत्या और सरफरोश दोनों फिल्में रिलीज हुए। दोनों ही सुपरहिट और सत्या के बापू और सरफरोश के बाला ठाकुर के किरदार में वो आखिरी बार दर्शकों के दिलों में छा गए थे। खासकर सरफरोश के बाला ठाकुर का किरदार तो उनके चाहने वाले आज भी नहीं भूल सके हैं। वही उनके चाहने वाले कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि इस अभिनेता को वो अंतिम बार देख रहे हैं। एक दर्दनाक हादसे ने इस बेमिसाल अभिनेता को उनसे छीन लिया था। काश राजेश जोशी किस्मत में थोड़ी और उम्र लिखवा कर लाए होते, क्योंकि उनके भीतर अभी बहुत अभिनय बाकी था। उनके भाई मनोज जोशी आज भी अपने छोटे भाई की मौत नहीं भूल सके हैं। राजेश अब बस किरदार बनकर लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, आपको राजेश जोशी की एक्टिंग कैसी लगती थी? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको आज भी याद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।